केतु ग्रह को छाया ग्रह कहा गया है और ये नवग्रहों में सबसे अंतिम ग्रह भी है। केतु का नाम सुनते ही सभी लोग डरने लगते हैं, लेकिन केतु हर बार नकारात्मक प्रभाव नहीं देता। केतु का प्रभाव कभी शुभ तो कभी अशुभ होता है, लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली के कौन से भाव में केतु ग्रह विराजमान है। लाल किताब के अनुसार केतु का पक्का घर तीसरा, छठा, नवा, 10वां और 12वां होता है और वहीं इसके मंदे घर 7वां, 8वां और 11वां है। केतु का मित्र राहु है और इसके शत्रु ग्रह चंद्र, मंगल और शुक्र है। तो आइए जानते हैं कि लाल किताब के अनुसार केतु का समस्त भावों में कैसा प्रभाव होता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले भाव में केतु ग्रह की। जिन जातकों की कुंडली के पहले भाव में केतु ग्रह विराजमान होता है, ऐसे जातक मेहनती, धनी और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन वहीं यदि जातक की राशि शुभ नहीं है तो इसे विपरीत फल भी मिल सकता है, जिसके चलते इन्हें संतान पक्ष से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं दूसरे भाव में केतु ग्रह की। जिन जातकों की कुंडली के दूसरे भाव में केतु होता है और उन जातकों की केतु की अपनी राशि है, तो ऐसे में इन जातकों को पिता की अपार संपत्ति प्राप्त होती है। लेकिन इन जातकों को धन के लिए सदैव ही संघर्ष करना पड़ता है। इन जातकों का शुक्र ग्रह नीच का होने पर भी इन चंद्रमा का शुभ फल प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि तीसरे भाव में केतु ग्रह क्या असर देता है। जिन जातकों की कुंडली के तीसरे भाव में केतु ग्रह होता है, ऐसे जातक अपने काम के सिलसिले में अक्सर घूमते फिरते रहते हैं। इन जातकों की अक्सर अपने भाइयों से नहीं बनती है। इन जातकों की कुंडली में शुक्र और बुध का प्रभाव नीच नहीं होता। यदि इन जातकों की कुंडली के 12वें भाव में मंगल ग्रह होता है तो इन्हें 24 वर्ष तक उत्तम फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं चौथे भाव में केतु ग्रह की। जिन जातकों की कुंडली के चौथे भाव में केतु ग्रह होता है, ऐसे जातकों को संतान प्राप्ति में बहुत देरी होती है। इन जातकों को अक्सर अपने घरों से दूर रहना पड़ता है और केतु माता को भी कष्ट पहुंचाता है। वहीं ये पिता के लिए शुभ होता है। ऐसे जातक मेहनती होते हैं और सर्वसंपन्न भी वो रहते हैं। अब बात करते हैं 5वें भाव में केतु ग्रह की। जिन जातकों की कुंडली के 5वें भाव में केतु ग्रह होता है, ऐसे जातकों को रोजगार 24 वर्ष की आयु के बाद ही प्राप्त होता है। इन जातकों पर बृहस्पति ग्रह शासन करता है और यदि बृहस्पति ग्रह नीच का हो तो इन जातकों का 45 वर्ष की आयु तक समय व्यर्थ ही निकलता है। अब बात करते हैं छठे भाव में केतु ग्रह की। छठे भाव में जिन जातकों के केतु ग्रह होता है, ऐसे जातकों को अपने अभिमान में काबू रखना चाहिए। लाल किताब कहती है कि ऐसे जातक अपने ननिहाल के लिए शुभ नहीं होते। केतु जातक के लिए लाभकारी होता है, मगर दूसरों के लिए अच्छा फल नहीं देता। अब बात करते हैं 7वें भाव में केतु ग्रह की। जिन जातकों की कुंडली के 7वें भाव में केतु ग्रह होता है, ऐसे जातकों का मन बहुत ही परेशान रहता है और ये लोग अक्सर अपनी संतान के लिए चिंतित रहते हैं। इन जातकों की आय में वृद्धि होती रहती है। इन जातकों की कुंडली में शुक्र शनि का प्रभाव कभी नीच का नहीं होता। अब बढ़ते हैं 8वें भाव में केतु ग्रह की ओर। जिन जातकों की कुंडली के 8वें भाव में केतु ग्रह और पहले या छठे भाव में बुध ग्रह विराजमान होता है, तो ऐसे जातकों को 34 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति होती है। इन जातकों को गुप्त रोग की भी समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं 9वें भाव में केतु ग्रह की। जिन जातकों की कुंडली के 9वें भाव में केतु ग्रह होता है, वो जातक मानवता की भाषा को अच्छे से समझता है। ऐसे जातक वीर, बलवान और धन संपत्ति से संपन्न होते हैं। हालांकि यदि केतु ग्रह नीच का हो तो ये जातक केवल हंसी के पात्र बनकर रह जाते हैं। अब बढ़ते हैं 10वें भाव में केतु की ओर। जिन जातकों की कुंडली के 10वें भाव में केतु ग्रह होता है, ये उनके लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ये शनि का पक्का घर है और यदि शनि इन जातकों की कुंडली में शुभ भाव में बैठा है तो इन्हें अच्छा फल प्राप्त होगा। लेकिन यदि शनि अशुभ अवस्था में बैठा है तो इन जातकों को सोने का मिट्टी के बराबर फल दे सकता है। अब बात करते हैं 11वें भाव में केतु ग्रह की। 11वें भाव में केतु का प्रभाव काफी अच्छा होता है। इन जातकों के पास अपार धन संपदा होती है। लेकिन वहीं केतु अशुभ होता है तो जातक को अशुभ फल प्राप्त होते हैं। अब बढ़ते हैं 12वें भाव में केतु ग्रह की ओर। 12वां भाव केतु का उच्च भाव माना जाता है। लाल किताब कहती है कि इन जातकों पर छठे भाव में बैठा केतु अच्छा फल देता है और इन्हें शुक्र, शनि और बृहस्पति का अच्छा फल प्राप्त होता है। जातक कितना भी व्यर्थ का क्यों न हो तो वो सदैव ही अच्छा फल प्राप्त करता रहता है।
तो इस प्रकार से लाल किताब के अनुसार केतु का प्रभाव कुंडली के समस्त भावों में ऐसा होता है। यदि आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।